ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान शिव की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे भगवान ने अंधक नामक राक्षस का नाश करके देवताओं को मुक्ति दिलाई थी, आज ये बताने आपको मैं जा रहा हूँ। एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम कश्यप था और उनकी पत्नी का नाम दति था। माता दति के कई हजार पुत्र थे जो राक्षस थे। देवताओं ने उनका नाश कर दिया था। इससे माता दति बहुत परेशान थी। माता दति ने निर्णय किया कि मैं अपने पति की सेवा करके उनसे पुत्र की प्राप्ति करूं। जब उनकी बहुत सेवा की, महाराज कश्यप ऋषि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा। जब उनके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ तो उनका नाम अंधक रखा गया। अंधक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद माता दति ने उनको आज्ञा दी अंधक को कि जाके भगवान शिव का तप करो और उनसे बल प्राप्त करो। अंधक जब वन में गया और भगवान शिव का तप करना शुरू किया तो उनके तप से इतनी अग्नि पैदा हुई कि सारा संसार और देवता जलने लगे। तब वो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास भी हल नहीं निकला तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी सारे देवताओं को लेकर भगवान शिव जी के पास गए। जब भगवान शिव जी ने पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, तो सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि अंधक नामक राक्षस आपका तप कर रहा है, जिससे अग्नि से हम जलने जा रहे हैं, तो आप जाके उनको आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव माता गिरिजा, माँ पार्वती को लेकर अंगद के पास गए। अंधक को कहते हैं कि क्या क्या फल चाहिए तुझे इस तप का। तो अंधक कहता है कि प्रभु, मेरी मृत्यु किसी के हाथों से ना हो, मेरी मृत्यु सिर्फ आप ही कर सको और कोई ना कर सके, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तथास्तु कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अंगद ये फल पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर, अहंकार में भरकर देवताओं का, ऋषि मुनियों को अहंकार करके परेशान करने लगा, जिससे देवता बहुत परेशान थे। एक दिन अंगद इंद्र के यहाँ गए और इंद्र जी को पता था, इंद्र देवता को पता था कि भगवान शिव ने इनको वरदान दे रखा कि इसको कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने बड़ी आवभगत करी अंधक की और आसन दिए बैठने के लिए। जब इंद्र जी ने ये कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो जब अंधक ने ये बात सुनी तो वो अहंकार में आ गया। आने के बाद वो ये कहता है कि मुझे अपनी इंद्र सारी वस्तुएं दिखा दो, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, बस मुझे आपका आसन नहीं चाहिए। इंद्र उनकी बात मानकर अपनी सारी वस्तुएं अंधक को दिखा दी, जैसे कि ऐरावत हाथी, व्रज, अपना घोड़ा, हीरे मोती जवाहरात और अप्सराएं। ये सब देखने के बाद अप्सराओं पे वो मोहित हो गया और इंद्र के शासन पे जाके बैठ गया, आसन पे जाके बैठ गया। जब अप्सराओं ने नृत्य किया, फिर मोहित हो गया, तो उन्होंने इंद्र और देवताओं को मार के भगा दिया। सारे देवता त्रहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास
विष्णु जी ने उनको कहा कि तुम अपने घर लौट जाओ, मैं अंधक से युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु अंधक से युद्ध करने के लिए निकले और अंधक भी अपनी सेनाएं लेकर युद्ध करने के लिए पहुंच गया। आपस में दोनों के अस्त्र शस्त्र बहुत चले, ना विष्णु जी अंधक को मार सके और ना अंधक विष्णु जी को मार सका। विवश होकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। जैसे सुदर्शन चक्र विष्णु जी से निकला तो अग्नि प्रज्वलित करी, जिससे संसार जलने लग गया, थर थर कांपने लग गया। सुदर्शन चक्र देखते ही अंधक भी कांप उठा। उसने भगवान शिव को याद किया कि प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल अंधक को दे दिया। अंधक ने वो त्रिशूल सुदर्शन चक्र में चला दिया, जिससे सुदर्शन चक्र निष्फल हो गया। तब विष्णु जी जान गए कि मैं अंधक को नहीं मार सकता। उन्होंने शिव जी को पुकारा और शिव जी ने उनको कहा कि इसकी मृत्यु तब होगी जब ये ऋषि मुनियों को तंग करेगा, क्योंकि मुझे ऋषि मुनि गिरजा से भी प्यारे हैं। अब विष्णु भगवान की जो लीला थी, विष्णु भगवान ने अंधक को ये कहा कि तुम इतने बलवान हो, कई हजार भुजाएं हैं आपकी, इतना तेज है आपके ऊपर, आप शिव की तपस्या क्यों करते हो, शिव को क्यों मानते हो, क्योंकि तुम खुद ही शिव हो। जब अंधक ने सुना कि मैं ही शिव हूँ तो वो और अहंकार में आ गया, विष्णु जी की बातों में आ गया। अब जब वो खुद को शिव समझने लग गया तो ऋषि मुनियों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को मारना, उनकी हत्या करना उसने शुरू कर दी। तब को ऋषि मुनियों के तब को भंग करना शुरू कर दिए और खुद को कहने लगा कि मैं ही शिव हूँ, मेरी ही पूजा की जाए। ऋषि मुनि सब घबरा कर भगवान शिव की आराधना करने लगे और भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाके अंधक का नाश कर दो। सारे गण और नंदी महाराज चल पड़े अंधक का नाश करने के लिए। आपस में बहुत युद्ध हुआ उनका। कई राक्षसों को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। अंधक ये देख के बहुत परेशान हुआ। दैत्यों के जो ऋषि थे वो दैत्यराज भृगु थे, तो जब उनके पास गए उन्होंने अपनी सिद्धियों से अंधक के कहने पे उनको जीवित कर दिया। ये देखकर नंदी महाराज शिव जी के पास गए और शिव जी को सारी आप बीती बता दी कि हम उनकी हत्या कर रहे हैं और मृगु उनको जीवित कर रहे हैं। ये सुनने के बाद भगवान शिव जी ने गणों को कहा कि मृगु को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जब नंदी महाराज मृगु को घसीट कर शिव जी के पास लेकर आए तो शिव जी ने उनको अपने उदर में उतार लिया, अपने गले में उतार लिया। जब मृगु जी उनके उदर में थे तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। अब वो निकलने का रास्ता निकालने लगे। जब अंधक को ये पता चला कि भगवान शिव ने मृगु ऋषि को उदर में उतार लिया तो वो बहुत परेशान हुआ। फिर वो युद्ध करने आगे बढ़े। सारे गणों को उन्होंने पिछाड़ दिया। अंधक ने सारे गणों को पिछाड़ दिया। सारे गण शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कि मेरा रथ तैयार करो। जब उनका रथ तैयार हुआ और उन पर
विराजमान हुए भगवान शिव उनसे अंधक से युद्ध करने गए। आपस में कई हजार वर्ष अंधक के साथ युद्ध हुआ। अंधक ने कई शस्त्र चलाए, शिवजी ने कई शस्त्र चलाए। फिर माता चामुंडा, देवी चामुंडा को भगवान ने उत्पन्न किया। चामुंडा देवी माता ने नृत्य करके इतना भयंकर रूप धारण करके दैत्यों को निकलने लगी, जिससे देखकर अंधक बहुत परेशान हुआ और बहुत क्रोधित हुआ। जो भगवान का शिव ने जो अंधक को त्रिशूल दिया था, वो त्रिशूल चामुंडा देवी में चला दिया। ये देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर अपना त्रिशूल भगवान शिव ने अंधक पर चला दिया, जिससे अंधक की मृत्यु हो गई और खून की धारा बहने लगी। त्रिशूल पे उसकी चमड़ी और हड्डियां चिपक के भगवान शिव के पास त्रिशूल में आ गई। जब भगवान शिव ने देखा कि इसकी चमड़ी और हड्डियां त्रिशूल में लगी हुई हैं, तो उसे दोबारा जीवित किया गया। भगवान शिव ने दोबारा जीवित किया। तब जीवित होके हाथ जोड़कर अंधक ये कहने लगा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे सारे पाप नाश हो गए हैं, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे पे कृपा कर कर मुझे अपना गण बना लीजिए। भगवान शिव कहते हैं भोले बाबा हैं, बहुत दयालु हैं। उसको अपना गण बनाकर उसको कैलाश पर्वत साथ ले गए और सारी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास गए और उनकी आराधना करने लगे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। ये थी भगवान शिव के अंधक को नाश करने वाली अगर आप सबको मेरी ये कहानी अंधक वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आप तक पहुंचना शुरू हो जाए और भगवान शिव की महिमा मैं सुनाता रहूँ आपको। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। बाकी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।